डियर व्यूअर्स, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, these are the diseases which spread from infected person to a healthy person through pathogens. जो ये पैथोजेन्स है, ये स्प्रेड होते हैं थ्रू वाटर, एयर और फूड, और ये बहुत सारी डिजीज़ प्रोड्यूस करती है। एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ में से एक डिजीज़ है, दैट इज़ द टाइफाइड। जो ये टाइफाइड है, इट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़ एंड इट्स मोड ऑफ spreading is food and water. Better to say contaminated food and water. ये डिजीज़ क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, किन बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती है, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। इन दिस शॉर्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। दिस इज एम असलम एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला। व्यूअर्स, जो वर्ड टाइफाइड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड टाइफोस, मीन्स स्मोक or cloud that was believed to cause disease or madness. जो टाइफाइड है या टाइफाइड फीवर, क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है इस डिजीज का, दैट इज फीवर। इट इज़ अ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। तो जो ये डिजीज़ है, ये एक इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तकरीबन 16 मिलियन केसेस ऑफ टाइफाइड फीवर और 6 लाख डेथ्स ऑकर ईयरली वर्ल्ड वाइड, एंड दैट मोर देन 90% ऑफ दिस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑकर इन एशिया। ज़्यादातर एशिया में ये डेथ्स करता है। जो टाइफाइड फीवर है, इट इज़ एन एक्यूट इलनेस विथ फीवर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ साल्मोनेला टाइफी। एक बैक्टीरियम है जिससे डिजीज प्रोड्यूस होती है, कंट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीरिक फीवर, बिलियस फीवर एंड येलो जैक। जो ये साल्मोनेला टाइफी है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरियम होता है और फ्लैजिलेटेड, इसके पास फ्लैजिला होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरियम हुज ओनली रिजर्वायर इज द ह्यूमन बॉडी। इसका जो ठिकाना होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी होती है। जो ये डिजीज़ है, ये कैसे स्प्रेड होती है? इट स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर। वो फूड या वो वाटर जिसमें ये साल्मोनेला टाइफी हो सकता है, अगर हम उस फूड को खाएंगे या इस पानी को पिएंगे तो ये डिजीज़ हम स्प्रेड हो सकती है, वी कैन कंट्रैक्ट डिजीज़। और ओकेजनली ये कंटैक्ट से या टच से भी ये डिजीज़ फैल जाती है। जो ये लोग होते हैं जिनको कहते हैं हम क्रॉनिक कैरियर्स, ये अपने बैक्टीरिया शेड करते हैं इन देयर फिश के ज़रिए से ये बैक्टीरिया शेड करते हैं, फिर वो पानी में जा सकते हैं या फूड पे आ सकते हैं, फिर ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन, सबसे पहले और एक चीज़, इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड व्हेन एन पैथोजन enters body and the first symptom starts appearing। तो उसको कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड।
जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 से 15 दिन तक। कैसे फैल जाती है? थ्रू फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर दैट आर कंटेमिनेटेड विथ इन्फेक्टेड फीसल मैटर, या washing fruits and vegetables can also spread it if contaminated water is used. It can spread through flies also. तो ये स्प्रेड हो जाती है कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से। उसके बाद आती है स्टोमक में, मगर स्टोमक में जो एसिड होता है इसको ये जो स्टोमक में एसिड होता है वो इस पर असर नहीं करता है, और ये फाइनली स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाता है, जहाँ पे ये डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाता है, यहाँ पे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है इसका जो वॉल होता है उस वॉल पे ये स्टे करता है, और फिर ये इसको छोटे छोटे पोर्स बनाता है और हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन करता है। उसके बाद जो इस वॉल के साथ ब्लड वेसल्स होती है ये फिर ब्लड में चला जाता है। मेन इसका जो टारगेट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ ये इन्फेक्शन करता है। तो जब ये इन्फेक्शन करता है तो वहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो होता है दैट इज़ फीवर। फीवर इतना चढ़ता है कि 39 से 40 डिग्री तक फीवर चढ़ जाता है, और यहाँ पे रिलैप्स या कहेंगे हम सस्टेन्ड फीवर हो जाता है। कुछ दिनों फीवर रहता है, फिर बीच में अब दवाई खाते हो, फिर दोबारा फीवर चढ़ता है, रिलैप्स फीवर रहता है इसमें। दूसरी बात, यहाँ पे पुअर एपेटाइट होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, जो भूख है वो बिल्कुल मिट जाती है। थर्ड वन इज़ एब्डोमिनल पेन हो जाती है, हेड एक हो जाता है, वीकनेस और फैटीग हो जाता है, थकावट आ जाती है। क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है इसका मेन काम होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जब वो इफ़ेक्ट होता है, वो काम नहीं कर पाता है, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वीकनेस आ जाती है, थकावट आ जाती है, एब्डोमेन भी हो जाता है, और कभी कभी रैश भी बॉडी पे आ जाते हैं, या डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स जो आपके बाउल्स है वो रिमूव करते हैं या लूज़ करते हैं फीसेस को, मगर जब आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता है ये बाहर नहीं निकल पाता है, एंड यू सफ़र फ्रॉम ए कॉन्स्टिपेशन और ए डायरिया। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट वीक में, जब सेकंड वीक आता है, कंटिन्यूइंग हाई फीवर, एक्सट्रीमली डिस्टेंडेड एब्डोमेन, वेट लॉस, डायरिया और सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर ये थर्ड वीक तक रहा, जो पर्सन है ही मे लाई मोशनलेस एंड एग्जॉस्टेड, बहुत थका रहता है या बेहोश रह सकता है, मोशनलेस रह सकता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इट मे कॉज इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल की ब्लीडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक में क्या क्या सिम्टम्स अपेयर होते हैं। व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। व्यूअर्स, आपके सपोर्ट के बगैर हमारा काम नहीं बनेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है
आप हमें अपना सपोर्ट दें, अपना ताउन दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो फिर एक बार हम कहेंगे, जो ये टाइफाइड है, इट्स caused by Salmonella typhi, contracted from contaminated food and water। जब इसको इंसान इंजेस्ट करता है, जो Salmonella typhi है, ये सर्वाइव करता है एसिडिटी ऑफ द स्टमक, वहाँ से भी बच जाता है। इट विल इन्वेड द पेयर्स पैच ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। द बैक्टीरिया इज विद इन द मैक्रोफेग्स एंड सर्वाइव्स। Macrophages are a type of WBC that surround and kill microorganisms। बैक्टीरिया जो Salmonella typhi है, it spreads via the lymphatics while inside the macrophages। Access to reticuloendothelial system, liver, गॉल ब्लैडर एंड बोन मेरो, इनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। फर्स्ट वीक एलिवेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, फीवर चढ़ता है। सेकेंड वीक एब्डोमिनल पेन, स्प्लीन एनलार्जमेंट एंड रोज स्पॉट या रैश। थर्ड वीक नेक्रोसिस ऑफ द पेयर्स पेज, इसको ये छोटे छोटे पोर्स बना सकता है। अच्छा, लीड्स टू परफोरेशन, छोटे छोटे पोर्स बनाता है। ब्लीडिंग एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड डेथ इज इमिनेंट। अगर हम इसको वक्त पर इलाज नहीं करेंगे, इंसान की डेथ भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, हमारे पास जो पेशेंट होता है, अगर हम उसका ब्लड लेंगे, ब्लड कल्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द फीवर कैन शो Salmonella typhi bacteria। Complete blood count, a complete blood count will show a high number of white blood cells। Stool culture may be positive for Salmonella typhi, stool test भी कर सकते हैं, several days after ingestion of the bacteria। Viewers, हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट, the test whereby bacteria causing typhoid fever are mixed with serum containing specific antibodies obtained from an infected individual। जो विडॉल टेस्ट है, इट वाज इन 1896। विडॉल एक प्रोफेसर था पैथोलॉजी का एंड इंटरनल मेडिसिन at the University of Paris। He developed a procedure for diagnosing typhoid fever based on the fact that antibodies in the blood of an infected individual cause the bacteria to bind together into clumps, the Widal reaction। इसीलिए इस टेस्ट को इस प्रोफेसर के नाम पे विडॉल टेस्ट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हो ट्रीट वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उनमें से एक है सिप्रोफ्लॉक्सोसिन, क्विनोलोन, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसी तरह हमारे पास है सेफ्ट्रियाजोन, रोस्फिन, या हमारे पास है सेफेलोस्पोरिन। तो ये हमारे पास है ड्रग्स जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हो टू ट्रीट द टाइफाइड डिजीज एंड टू क्योर द टाइफाइड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टाइफाइड, 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है। फर्स्ट वन इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जो गट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस इंटेस्टाइन्स में,
या मायोकार्डिटिस कार्डिटिस मायोकार्डिटिस हो सकती है। ये देखिए आप, जो हमारा इंटेस्टाइन है इसकी ब्लीडिंग हो सकती है। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे सुराख बनते हैं। इन सुराखों से फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ तक अगर इंसान को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान का जो इंटेस्टाइन है वो ख़राब हो सकते हैं, फिर वो फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसकी इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। सेकंड वन इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, छोटे छोटे पोर्स बनते हैं इंटेस्टाइनस में। थर्ड वन इज़ मायोकार्डिटिस, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल्स ऑफ द हार्ट, ये भी हो सकता है। नाउ हाउ वी कैन educate people related or about this typhoid. First one, wash hands before and after handling something. Avoid drinking untreated water. Avoid raw food and vegetables. उनको धो के वॉश करने के बाद खाना चाहिए। Choose well cooked food. Avoid popsicles and flavored ices that may have been made with contaminated water. Avoid eat the foods and the beverages from the street vendors. जो गली कोचू में हमारे पास वेंडर्स होते हैं, उनको अनकवर्ड फूड होता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। रिमेंबर टेकिंग एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन एज अ डॉक्टर ऑर्डर्स और एडवाइसेस। Getting vaccinated before traveling to another country where common gets the typhoid, where the people gets the typhoid. Follow up with the doctor. Viewers, टाइफाइड मेरी एक फेमस एग्जांपल है टाइफाइड से रिलेटेड। ए फेमस एग्जांपल इज टाइफाइड मेरी और मैरी मेलन इसको बोलते हैं, हु वाज ए फूड हैंडलर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्टिंग एट लीस्ट 78 पीपल। जो ये मैरी मेलन थी, ये कुक थी, ये बहुत से घरों में काम करती थी। तो उसके ज़रिए से, उसको टाइफाइड की इन्फेक्शन थी, उसके ज़रिए से बहुत सारे लोगों को 78 पीपल को इन्फेक्शन हुई है, उनको टाइफाइड हुआ था। तो उनमें 5 की डेथ भी हुई थी। These highly infectious carriers pose a great risk to public health. ये सिर्फ एज कैरियर एक्ट करती थी। जब ये फूड बनाती थी तो उस फूड में ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करती थी, और जब वो फूड दूसरे लोग खाते थे वो इन्फेक्टेड हो जाता था, तो उनको डिजीज़ लगती थी। टाइफाइड मेरी, रियल नेम मैरी मेलन, worked as a cook in New York City in the early 90s. Public health pioneer Sarah Josephine Baker, MD PhD, tracked her down after discovering that she was the common link among many people who had become ill from typhoid fever. She was traced to typhoid outbreaks a second time, so she was put in prison again where she lived until she died. इसको फिर सज़ा भी मिली थी इसके लिए। Viewers, finally, I have prepared some MCQs related to this topic, which are likely to be asked in various competitive exams. आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई 4, वहाँ पे चॉइस है, आप देखिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। Viewers, thanks for watching. Finally, once again, I request you to give your support and subscribe my channel and share the video. See you in the next video. Till then, goodbye.